रावण को बुद्धि तो मिली, पर सत्संग न मिलने के कारण रावण को सद्बुद्धि नहीं मिली। रावण की दुर्बुद्धि हो गई कुसंगत में, तो रावण राक्षस बन गया। रावण ब्राह्मण है, राम राजपूत है, राजपूत भगवान बन गए और ब्राह्मण देवता राक्षस बन गए। क्यों? सिर्फ एक ही बात कि सत्संग जिनको मिला वो भगवान बने और जिनको कुसंग मिला वो राक्षस बन गए। एक छोटी सी बात समझो, आप चना जानते? चना जो खेत में होता ना, इधर चना बोते हो, होता चना इधर? अरे बता दो, मैं मांगूंगा नहीं चना आपसे। लोग सोचते होंगे कहीं एक एक कुंटल चना दान ना मांग ले। मैं नहीं मांगूंगा, मैं क्या करूंगा चना। और फिर मुझे जरूरत होगी तो मांगना थोड़े पड़ेगा, फिर तो आप ऐसे ही दे देते हैं। जरूरत नहीं। चना का उदाहरण दे रहा हूं। चना को पीसो तो बेसन बन जाता है। क्या बनता है? बेसन। और बेसन से कितने आइटम बनते हैं चना से, सोचो आप। जलेबी बन जाती है, नुक्ती बन जाती है, और बेसन की बर्फी बनती है, और बेसन की पकौड़ी बनती है, और बेसन की भजिया बनती है, और बेसन के आलू बंडा बनते हैं, आलू गुंडा बंडा जो भी हो। और बाकी ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं बेसन से, लेकिन बेसन से 56 आइटम बनते हैं, तरह तरह के। क्यों? बेसन को अगर शक्कर में मिला दो, उसमें घोलो, तो फिर वो जलाव में डाल दो तो नुक्ती बन जाएगा। फिर जलेबी बना करके शक्कर के जलाव में डालो, जलेबी बन जाएगा। जैसी संगत उसको मिलती है वैसा उसका नाम बदलता चला जाता है। ऐसे मनुष्य तो बेसन के समान है। अगर सत्संग मिल गया तो ये राम बन जाता है, और कुसंग मिल गया तो ये रावण बन जाता है। इसलिए सत्संग ढूंढो। मत की रत गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। और सत्संग से एक दूसरी चीज और मिलती है। क्या है नाम उसका? कीरत। कीरत माने कीर्ति, माने होता है यश, यश माने होता है सम्मान, सम्मान माने होता है आदर, आदर माने होता है आपको लोग भावपूर्वक याद करें कि हाँ अच्छे आदमी है, आपका आदर हो। वो सत्संग से ही मिलता है। राम भगवान को जो आदर मिला, कृष्ण को जो आदर मिला, कबीर को जो आदर मिला, मुझे जो आदर मिला, ये संतों को जो आदर मिला, आप सत्संगियों को जो आदर मिला, और राक्षसों को आदर मिलने वाला नहीं है। तो सत्संग से हमें सम्मान भी मिलता है, यश मिलता है, नाम होता है, कीर्ति होती है। आज इस गांव में मुरार खेड़ी में सत्संग हो रहा है। सत्संग के नाम से इस मुरार खेड़ी को आप मध्य प्रदेश में जा करके आप रतलाम जिले के लास्ट गांव में पूछो, जा करके गरोड़ा तरफ, पिपलौदा तरफ, कि भाई कोई मुरार खेड़ी गांव है, तो लोग कहेंगे मुझे तो पता नहीं यार मुरार खेड़ी कहाँ है। लेकिन आज इस मुरार खेड़ी को सत्संग के प्रभाव के कारण अमेरिका के लोग भी कह रहे हैं कि आज गुरुदेव का सत्संग मुरार खेड़ी में चल रहा है, क्योंकि टीवी में नीचे पट्टी आपके गांव के नाम की चल रही है। सत्संग के कारण इस गांव का नाम पूरे वर्ल्ड में चला गया। सत्संग से यश भी बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है। मत की रति गति। और तीसरी चीज सत्संग से मिलती है, क्या नाम है? गति। गति किसे कहते हैं? गति कहते हैं मोक्ष को, मुक्ति। मुक्ति गति बोलते ना, मुक्ति गति। तो गति माने मुक्ति, मुक्ति माने मोक्ष, मोक्ष माने निर्वाण, निर्वाण माने क्या? परम पद, परम पद माने आवागमन से छुटकारा। आवागमन से छुटकारा का क्या अर्थ है? जन्म मृत्यु से छुटकारा। उसका अर्थ क्या है?
अब संसार में दोबारा नहीं आओगे, तुम्हारी आत्मा मुक्त हो गई। तो मुक्ति भी यदि किसी को मिलती है तो वो सत्संग के प्रभाव से ही मिलती है। ऐसे मुक्ति होने वाली। मति की रति गति भूति भलाई। और चौथी चीज सत्संग से क्या मिलती है? भूति। भूति माने भूत प्रेत नहीं। भूति माने धन संपत्ति, लक्ष्मी, दौलत, उन्नति, विकास, डेवलप। ये भी सत्संग के प्रभाव से होता है। तुम पे सत्संग का ठीक से प्रभाव पड़ जाए तो मैं गारंटी लेता हूं तुम गरीब नहीं रह सकते। लाखों गरीबों की गरीबी दूर कर दिया हूं, ठीक से प्रभाव पड़ जाए। मैं रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में, चितवनिया गांव में पधरौनी गया था। पधरौनी मतलब जिसके यहाँ 1-2 घंटा के लिए जाता हूँ उसे हम पधरौनी कहते हैं, और जिसके यहाँ 3 दिन के लिए जाता हूँ, 2 दिन के लिए, उसको हम सुखद सत्संग कथा कहते हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ आया हूँ तो ये प्रोग्राम है, ये पधरौनी नहीं है, क्योंकि अब 3 दिन यहीं रहूँगा मैं, यहाँ से हटूँगा नहीं। यहीं खाऊँगा, यहीं सोऊंगा, यहीं रोऊंगा, यहीं हंसूंगा, और यहीं स्नान, यहीं पूजा पाठ आपके साथ साथ। तो वहाँ पधरौनी गया तो उन्होंने कहा कि गुरुजी झुक जाना। तो हमने कहा किसको झुकना है? अरे बोले ऊपर बांस लड़ जाएगा आपके सिर में। तब मैंने ऊपर ध्यान दिया तो उनके घर में एक भी कमरा नहीं था, सब घास फूस के छप्पर। तो मेरे मुख से निकल गया, ये सारा मकान तुम्हारा गिराया जाएगा और यहाँ महल खड़ा होगा। तो उनकी जो माँ थी वो वहीं बेहोश गिर गई और रोई, और उसको आधे घंटे बाद होश आया। पधरौनी भी बिगड़ गई उसके बेहोशी में। लोग बोले इसको क्या हो गया? मैंने कहा इसको ये हुआ है कि अब छप्पर हटने वाले हैं, महल बनने वाला है, इसलिए खुशी में बेहोश हो गई। तो बोले गुरुदेव सही बात। बोले गुरुदेव कुछ है ही पास, 200 साल से गरीबी है, बाप एक बाप, बाप एक बाप, बाप सब बाप गरीब रहे। तो हमने कहा बापों के बापों का पापों का पाप सब निकल गया है, अब पुण्यास से शुरू हुआ है। मैं भी तुम्हारे घर का एक सदस्य बन गया हूँ, 1 घंटे रुकूंगा, फिर तभी आऊंगा जब महल बनेगा। 3 साल बाद मैं गया, वहां महल बना खड़ा मिला। उनका बेटा सरपंच हो गया, उसके बाद उनकी माँ सरपंच हो गई, उसके बाद अभी वो 22 लाख का ट्रक लाए हैं 2 साल पहले। अभी ट्रैक्टर ट्राली बनाने की उन्होंने फैक्ट्री खोला है। बोल रहे थे रुपया बरस रहा है। और फिर 6-7 वर्षों में हमको हर वर्ष बुलाया। फिर मैंने कहा अब नहीं आऊँगा 4-5 साल तुम्हारे यहाँ, कि सारा पुण्य तुम्हें थोड़े दूंगा, कोई और को भी दूंगा, अब नहीं जाता हूँ। कह रहे थे फिर आ जाओ। मैंने कहा आऊँगा 1 साल बाद आऊँगा। उनका नाम है चंद्रकांति देवी, बेटे का नाम विनय कुमार पाटीदार। इतना अच्छा विकास हुआ है। तब उन्होंने कहा आपके सत्संग के प्रभाव से ये विकास हुआ है गुरुदेव। सत्संग के पहले हम पति पत्नी लड़ते झगड़ते रहते थे, तर्क वितर्क करते थे। आपका सत्संग सुनकर हमारे घर में आपस में प्रेम बढ़ गया, और जब प्रेम बढ़ गया तो हमारे घर की उन्नति का फाटक खुल गया, विकास हो गया। तो ये धन दौलत, ये जहां सत्संग का प्रभाव है ठीक से, बच्चे संत दरस फल परमे अनुपा, जीव पावनी जय सहज स्वरूपा। गाइए
संत दरस फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। संत दरस फल सो जानो सतसंग प्रभाव। सत्संग का प्रभाव छिपा नहीं है। किसी गांव में मेरा सत्संग हो रहा था, तो सत्संग के दूसरे दिन 3 बहुएं साथ साथ में आईं और प्रणाम किया और मुझे धन्यवाद दिया। मैं तो जानता पहचानता नहीं था। बोले महाराज जी आपको बहुत धन्यवाद है, हमें आपके प्रवचन से बहुत शांति मिली। तो हमने कहा आप कल प्रवचन में आई थी? बोले मैं तो नहीं आई थी, लेकिन मेरी सासू आई थी। हम सासू से ही अशांत थे, वो ठीक हो गई तो हमको शांति मिली, इसलिए हम आज धन्यवाद देने आए हैं। तो मैंने कहा तुम सासू से अशांत थी और सासू कल सत्संग में आई थी, तो सासू में परिवर्तन आ गया तो तुमको शांति मिल गई। अब तुम आज सत्संग सुनो तो तुम्हारे में परिवर्तन आ जाए तो सासू को भी शांति मिल जाए, क्योंकि दोनों को दोनों से अशांति होती है, एक हाथ से ताली थोड़े बजती है। तो बोले आज हम तीनों बैठकर सुनेंगे। सुना, लास्ट में फिर प्रणाम किया। बोले गुरुदेव कुछ हमारे में भी परिवर्तन हुआ है। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले हम तीनों कंपटीशन पर सवेरे 8 बजे तक सोती थी, अब हम जग जाएंगे, सवेरे उठेंगे। बहुत देर तक मत सोना, सवेरे जल्दी जाग जाना। देर तक सोने वालों के घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। सवेरे सूर्य निकलते ही तुम भी उठ जाना, तो लक्ष्मी तुमको देखकर खुश हो जाती है, फिर तुम्हारे घर को छोड़कर नहीं जाएगी। आज ये बात चुपके से बताया हूं, अब सोना मत सवेरे, कोई नहीं सोना है। बच्चे सो सकते हैं छोटे छोटे, उनको जगाना मत, उनको सोने दो। अब कोई रात भर जागा हो तो उसको मत जगाना, हाँ कहीं कदाचित बीमार हो। बाकी स्वस्थ हैं तो टाइम से उठ जाओ और उठ करके बोलो कुछ मत। कोई हाथ में झाड़ू पकड़ो, कोई पोंछा लगाओ और कोई बर्तन धो, कोई चाय बनाओ, कोई किचन कंप्लीट करो। फटाफट स्नान करके फ्रेश होकर तैयार होकर के शट काम पूरा फाइनल, और अलार्म बजा दो कि चाय नाश्ता रेडी है, सब लोग आ जाओ। कभी लेट फेट मत करो, सब कार्य को मेंटेन रखो। ये असली पूजा है, असली पाठ है। भगवान खुद आकर के तुम्हारी कढ़ाई से नाश्ता निकाल कर खा लेगा अगर टाइम पर बनाओगी, और टाइम पर नहीं बना पाओगी तो तुम्हारे घर के पुरुष भी नहीं खाएंगे, वो भी चले जाएंगे। समय का ध्यान। और 24 घंटे में 1-2 बार समय निकालकर आपस में बैठ करके हंसना भी, मुस्कुराना भी, पास पास बैठना। एक बेटा कह रहा था मैं अपने बाप के पास में 10 साल से नहीं बैठा हूं। तो हमने कहा कारण क्या है? बोले पटरी नहीं खाती। तो हमने कहा पटरी का है कि रेलवे पटरी? बोले रेलवे पटरी नहीं, बात बिगड़ जाती है तुरंत। तो हमने कहा कैसी बात बिगड़ती? बोले जब मैं पिताजी के पास बैठता हूँ तो बात ही ऐसी कर देते हैं। तो हमने कहा कैसी बात कर देते हैं? बोले वो बोल देते हैं कि मूरख हृदय न चेत। रामायण की चौपाई सुनाते हैं, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंज सम। तो क्या मैं मूरख हूँ? तो हमने कहा कोई बात नहीं, वो तो रामायण की चौपाई कहते, तुमको थोड़े कहते हैं। बोले हमारे सामने कहते तो हम ही को तो कहते। तो मैंने कहा ऐसा है बेटा, आपके अंदर कोई मूर्खता होगी इसलिए कहते होंगे, उसको दूर कर लो, लेकिन पिता के पास बैठा करो।
जब उनके पिताजी मिले तो मैंने कहा कि तुम्हारे पास 10 साल से तुम्हारा बेटा नहीं बैठता है तो उसको कुछ भी नहीं समझा सकते हो, इसलिए ज़्यादा मत समझाओ, पहले बैठने दो, प्रेम करो, धीरे धीरे प्रेम में भी सुधर जाता है। हर व्यक्ति समझाने से, भाषण से, प्रवचन से नहीं सुधरता है, उससे केवल प्रेम कर दो तो भी वो सुधर जाता है। हमारे साथ ही जितने संत हुए हैं ये भाषण और प्रवचन से संत नहीं हुए, ये तो प्रेम में संत हो गए हैं बहुत सारे, आधे तो प्रेम में फंस गए। गुरु का प्रेम मिल गया, स्नेह मिल गया, अच्छा लगा, संत हो गए। नहीं तो इस उम्र में कोई घर छोड़ पाएगा, बहुत मुश्किल है। अब देखो सब एक ही उम्र के हैं, आप पहचानो, दर्शन करो, इनको अलग से दान दक्षिणा दे देना, माला पहना देना, कल इनके लिए भी माला ले आना। भैया राजेंद्र एडवोकेट, कल माला का प्रबंध बेटा कर लेना। वीरेंद्र सरपंच, कहाँ है वीरेंद्र? ठीक बात, इनको भी माला पहना कर आदर करो, ये संतों का। तो प्रेम में भी इंसान सुधरता है, ज़्यादा बहुत डांटने फटकारने की भी जरूरत नहीं है। प्रेम दे दो, प्रेम में डूब जाएगा, रो रो कर सुधर जाएगा। आदमी को सुधारने के लिए एक तरीका नहीं है, आदमी को सुधारने के लिए कभी कभी मौन रहो तब सुधरता है, कभी उससे प्रेम करो तब सुधरता है, और कभी उससे कुछ न बोलो तो सुधरता, कभी क्षमा करो तो सुधरता है, और कभी दंड दे दो तब सुधरता है, और कभी थोड़ा सत्संग सुनाओ तो सुधरता है, कभी डांट दो तब सुधरता है, और कभी तुम रो लो तो सुधर जाता है, और कभी वो रो ले तो भी सुधर जाता है। आदमी बहुत तरीके से सुधरता है, इसलिए आदमी को संभालना बहुत कठिन है। तुम 20 भैंस संभाल लोगे आराम से, एक आदमी नहीं संभाल पाओगे। 50 घोड़े संभाल लोगे अकेले, लेकिन एक घोड़ा जो तुम्हारा बेटा है ना, वो 2 लाते मार के निकल जाएगा, उसको संभालना बहुत। और आदमी संभालना जिसको आ गया तो इस धरती पर समझ लो उसको अब कोई पीछे करने वाला नहीं है। जिसने आदमी को संभाल लिया तो आदमी फिर उसका सारा कारोबार संभाल लेगा, और आदमी तुमको आदमी बना देगा। लोग सोचते हैं कब बंद करोगे, ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, कोई नहीं सोचता है। लोग ये सोचते हैं कि और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। तो क्या तुम लोगों को हमारे ऊपर दया नहीं आती? गुरुदेव भूखे होंगे? दया तो आती है, लेकिन आपने इतनी मेहनत किया है, इतना प्रयास किया है केवल सत्संग सुनने के लिए। आइए अपनी मानस की चौपाई को पुनः दोहराते हैं और अगले प्रश्न में हम प्रवेश करते हैं। सत्संग से 5 चीजें मिलती हैं। नंबर 1 सद्बुद्धि, नंबर 2 यश कीर्ति, नंबर 3 सदगति मोक्ष, नंबर 4 क्या? धन दौलत उन्नति, नंबर